बाघों तेंदुओं के बाद अब जंगली हाथियों का कहर आरंभ। लखीमपुर खीरी। पिछले वर्ष नेपाल के शुक्ला फांटा सेंचुरी से शारदा नदी पार कर भारत में घुसे लगभग 40 नेपाली जंगली हाथियों का झुंड अब लखीमपुर खीरी की मैलानी रेंज व मोहम्मदी रेंज के जंगल से सटे इलाकों में कहर बरपा कर रहा है। किसान ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मचान बनाकर जान जोखिम में डालकर चौकीदारी करने के बाद ही खेतों में घुस पा रहे हैं। लगभग 2 महीने से नेपाली हाथियों का यह झुंड आए दिन रात में जंगल से बाहर निकलकर किसानों की मेहनत से उगाई गई गन्ने व गेहूं की फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ घुमंतू आवारा पशुओं से अपनी फसलों की रखवाली कर रहे किसानों को धमकाने के साथ साथ अब उन पर हमला कर जाने भी लेने लगा है। अब तक तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में विपक्षी टाइगर से हारने और जंगल छोड़कर गन्ने के खेतों में आशियाना बनाकर रहने वाले टाइगरों तेंदुओं के द्वारा आए दिन होने वाले हमलों और इंसानी मौतों के भय एवं दहशत का क्षेत्र बना हुआ था। टाइगरों के खौफ के चलते यहां किसानों को खेतों में काम करने वाली लेबर नहीं मिल पाने के चलते परेशानी हो ही रही थी कि अब इन जंगली नेपाली हाथियों के रूप इलाके में घूम रही मौत से डर कर स्थानीय लेबर पंजाब हरियाणा आदि दूसरे प्रांतों में तो लेबरी करने चले जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय किसानों को लेबरों की कमी का सामना तो करना पड़ ही रहा है। वहीं अचानक इन जंगली हाथियों का सामना होने पर अब दर्दनाक मौत का भी भय यहां आम जनता को झेलना पड़ रहा है। यह हाथी खड़ी फसलों को खाने के अलावा खड़े खेत रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। इलाके में सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसलें यह जंगली हाथी बर्बाद कर चुके हैं। 5 दिन पहले मोहम्मदी रेंज में महेशपुर बीट के ग्राम शिवपुरी में बग्गा सिंह का खेत बचा रहे चौकीदार राम भरोसे को 40 हाथियों के झुंड ने कुचल कर मार डाला, तो वहीं साहबगंज में सरकारी नवोदय विद्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले एक बुजुर्ग का कच्चा मकान जंगली हाथी ने तोड़फोड़ दिया। छप्पर के नीचे दब जाने से बुजुर्ग की जान बच गई। जंगल के बाहर मीठे गन्ने के खेत का लालच इन विदेशी नेपाली जंगली हाथियों को अपनी तरफ इस कदर आकर्षित कर रहा है कि लगता है कि यह सभी जंगली हाथी अपने मूल गृह नेपाल के शुक्ला फांटा सेंचुरी जाना ही नहीं चाहते। जंगली हाथियों के इस दल ने मैलानी रेंज और मोहम्मदी रेंज के अंदर कई महीनों से डेरा डाल रखा है। आए दिन यह हाथी समूह रात को चुपचाप जंगल के बाहर निकलकर किसानों की गाढ़ी मेहनत करके पैदा की गई फसलों को रौंद रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारी मुआवजा दिए जाने की बातें तो करते रहते हैं, तहसील कर्मी फाइलें बनाते हैं पर मुआवजा मिल नहीं पाता। इसके चलते ग्रामीणों किसानों में रोष व्याप्त हो रहा है। किसान नेता अमनदीप सिंह संधू, प्रदेश सचिव किसान यूनियन चधूनी ग्रुप एवं जिलाध्यक्ष बलकार सिंह ने हाथी प्रभावित इलाकों के किसानों से मिलकर महामहिम राज्यपाल को नामित एक ज्ञापन जिलाधिकारी खीरी को देकर सरकार से इस जंगली हाथी रूपी मुसीबत से स्थानीय किसानों को तत्काल छुटकारा दिलाने, लखीमपुर खीरी वन विभाग में जंगली हाथी विशेषज्ञ की नियुक्ति तत्काल किए जाने एवं रौदी गई गन्ने की फसलों हेतु गन्ना आयुक्त से तत्काल चीनी मिलों की पर्चियां निर्गत कराने की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार यादव की यह एक्सक्लूसिव वीडियो रिपोर्ट। जानकारी क्या, हमारे पिताजी खेत बचा रहे थे और वहां से हाथी अंदर से निकले और वो बैठे थे और उन्होंने देखने पे हाथियों ने पीछे से वार कर दिया। 30-40 हाथी थे, उन्होंने पकड़ लिया। हाथी उन्होंने पकड़ गया। जब तक हम लोग पहुंचे वहीं थोड़ी दूर पर थे, भागे, शोर मचा, फिर भी हाथियों ने छोड़ा नहीं और उनको रोंद रोंद कर मारते रहे और डेड बॉडी को उठा के अंदर लिया, फेंका, इधर उधर फेंका, उधर फेंका। हम लोग दूर से ही देखते रहे, चिल्लाते शोर मचाते, पर हाथियों ने छोड़ा नहीं उनको। मतलब देखा था हाथी मारते थे, हम लोग डरा कर भागे और अपना को भागे, वो जंगल को उठा के लेकर उन्होंने फेंक फाक दिया उधर। इसके बाद 10-5 आदमी पहुंचे, फिर उन्हें पटाखे दागे सब कुछ करा, तब उन्हें हाथी ने छोड़ कर चले गए। हाँ, मौके पर गए। हाँ, मौके पर मर गया, मौके पर ही कुचल के मार दिया। हाँ, दिख ही रहा है, देखो सब रौंदा पड़ा है। हो जाता था बच्चों के, उसके लिए ये काम आता है। हाँ, पता नहीं। मेरा नाम शिवराज सिंह, ग्रंथ साहबगंज। क्या दिखाना चाहते हैं आप? अरे दिखाना क्या चाहते हैं, हाथियों ने हमारा सब पूरा क्षेत्र बर्बाद कर दिया है। ये देखो क्या हाल हो रहा है इसमें, देखो ये देखो, ये गन्ना है। हाँ, ये गन्ना सियोजी और 85। ये सब रौंदा पड़ा गन्ना? बिल्कुल रौंदा नहीं, बिल्कुल कुछ भी छोड़ा ही नहीं इसमें। आप तो देख ही रहे सामने, कुछ छुटाई बाकी नहीं बचा इसमें। और अभी थोड़ा आगे चलिए, सब इधर को भी जरा। हाँ, जंगल से काफी दूर है, देखिए जंगल से काफी दूर है भैया। ये सब हाथियों ने रौंदा है? सब टोटल हाथियों ने रौंदा है। ये रौंदा नहीं, खा भी गए, कुछ बचा ही नहीं इसमें।
एक नंबर का गन्ना खड़ा था अपने साढ़े 65 में गन्ना नहीं था अड्डा। कितने हाथी है लगभग? कम से कम 50-60 आदमी, 50-60 हाथी। मेरा नाम उदय सिंह है और मेरे फादर का नाम मीर सिंह है। ये मेरे बोरिंग और इंजन पूरा बर्बाद, हाथियों का झुंड आया था जो नजदीकी पौधशाला के पास से ही जंगल है, वहीं से हाथियों का झुंड आया था और मेरा पूरा इंजन बोरिंग बर्बाद करके चले गए हैं। और प्रशासन ने अभी तक आके नहीं देखा है कि मेरे बोरिंग और इंजन का क्या हाल है। और गन्ना मेरा पूरा 6 एकड़ बर्बाद हो चुका है। तो मैं प्रशासन से, हाथियों ने तोड़ा है? जी, ये सब हाथियों का ही नुकसान किया हुआ है। मैं अमनदीप सिंह संधू, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चिड़ोनी। आज हम लोग जहाँ हाथी ने किसान को मारा, उनको मजदूर भाई को, आज हम लोग वहाँ देखने आए हैं, उनके परिवार से भी मिले। और जो हमारी मुख्यमंत्री योगी से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि जंगली जानवर कोई भी अगर किसान या मजदूर के ऊपर अटैक करता है, उसको मारता है, तो हमारी यूनियन ये मांग करती है कि उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। और आप ये देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र गन्ने का, हम लोगों को देख के आंखों में से आंसू निकल रहा है कि ये क्या, इनको कौन मुआवजा देगा। पूरे गन्ने का प्लाट देख लिया, पूरा रौंद दिया है। 40 हाथी जहाँ से निकलते हैं पूरे प्लाट के प्लाट बिल्कुल रौंदते चले जाते हैं और पूरा क्षेत्र परेशान है। और जान माल से भी बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। शेर से तो थोड़ा थोड़ा बचाव हो जाता है कि ये है। अब 40 हाथी आप देख सकते हैं कि वेल मछली कितनी बड़ी होती है, 30 हाथी के बराबर शायद एक वेल मछली होती है, ये उससे भी ज्यादा है, 40-50 के करीब संख्या बताई जा रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसको शासन, प्रशासन और वन विभाग को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इनको यहाँ से, जैसे दुधवा वगैरह बड़े जंगल है, उधर की तरफ इनको यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर रहेंगे तो किसानों का जान माल का आए दिन खतरा बना रहेगा। मैं पूर्व प्रधान कुलविंदर सिंह, ग्राम शिवपुरी, तहसील मोमदी, जिला लखीमपुर का काश्तकार हूँ और पूर्व प्रधान भी हूँ। हम जंगल के किनारे बसे हुए हैं सब लोग। तो इस समय पहले तो शेर का खतरा बहुत था, शेर मतलब खेतों में आ जाते थे, रात को निकलना मुश्किल था। अब हाथी ऐसे हैं कि जहाँ हमारा कोई रखवाला या जहाँ कोई एक वो होता है छप्पर या मचाना डाल के जहाँ आदमी रखवाली करता है, वो सीधा वहीं आते हैं, उसको गिरा देते हैं। अभी परसों की बात है कि हमारे इधर जंगल के किनारे एक आदमी रखवाली कर रहा था जंगल के किनारे, तो जिसको उन्होंने पकड़ के मार दिया है। और हाथी का ये है कि वो घरों में घुस जाते हैं, उसको भगाना भी मुश्किल है। शेर से तो बचाव है, हाथी से कोई बचाव है नहीं। तो इसलिए सरकार इसके लिए कुछ, मतलब वन विभाग इसके लिए, कोई भी काश्तकार के लिए, जिम्मेदार के लिए, कोई मजदूर जो बेचारे रखवाली कर रहे थे वो भी रखवाली करना छोड़ गए हैं। तो सबका सब दुनिया का नुकसान है और गन्ने में घुस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही गन्ने में आए थे, जो 1 बीघा जगह रौंद गए थे, फिर शोर शार मचाया तो फिर जंगल वापस चले गए। अभी पड़ोस में जंगल है, पड़ोस में गन्ना है, तो 1 बीघा जगह खराब कर गए थे। तो इस तरीके से आगे और भी कई गांव हैं जंगल के किनारे, एक और आगे जाले हैं जहाँ के रात को उनके घर में घुस गए थे, और आज भी वो लोग मकानों के ऊपर सोते हैं, मकान के ऊपर सोते हैं। दिन में उनको ये है कि कहीं दिन नीचे से वो हमें पकड़ ना ले, निकाल ना दे, मकानों के ऊपर सर्दी में सो रहे हैं, तंबू लगा लगा के सो रहे हैं। ऐसा लोग परेशान है, सबसे बहुत बुरा हाल है। अब ये नहीं समझ आ रही कि आदमी कहाँ छोड़ के, घर बार छोड़ के, गांव छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। इसलिए हमारी यही है बेनती है वन विभाग से, सरकार से, कि जो जंगल के किनारे बेचारे बसे हुए हैं काश्तकार, गरीब काश्तकार हैं जिनका 6-6 एकड़ गन्ना खराब हो चुका है, इसके लिए ना कोई मील पर्ची दे रही है, ना कोई और कहीं से कुछ सुविधा मिल रही है, तो हर आदमी बहुत परेशान है। ये हम लोग जो इतना बढ़िया गन्ना आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा था, लगभग 500 से 600 कुंटल की एवरेज का गन्ना है, जिसको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। और हमारी जो प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी और गन्ना विभाग से भी और वन विभाग से भी। क्या नाम भैया? निर्मल सिंह साहबगंज से। हाँ, बताएं। मेरा गन्ना 6 एकड़ खा गए हाथी और उसका कोई पर्ची नहीं मिल रही, ना कोई उसका मुआवजा मिल रहा। पिछले साल मेरे 2 एकड़ धान भी खाए थे और फारिश वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। जहाँ पे हाथी होंगे वहाँ फारिश वाला कोई आ ही नहीं रहा।
और हम लोग बहुत परेशान है, शेर से भी परेशान है और जंगली नीलगाय है उनसे भी बहुत परेशान है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम लोगों का। अब जंगली हाथी है, करीब 40-50 हाथी है, वे बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमारा 6 एकड़ गन्ने का नष्ट कर दिया। ये सारा गन्ना जो है ये सीओजी 85 गन्ना था सब। वन विभाग वालों को राहत कोई राहत नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही। कोई राहत नहीं मिल रही उनसे। कोई देखने आया? हाँ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? कहाँ रहते हो? साहबगंज। पापा क्या नाम तुम्हारे? हरपाल। अच्छा, तो यहाँ पे झोपड़ी बना के आप बैठे हैं, इसलिए खेत बचाते हाथी रुन जाते हैं। हाथी रुन जाते हैं। हाथी रुन जाते हैं, तो झोपड़ी नहीं रुन देंगे? झोपड़ी भी रुन देंगे। झोपड़ी भी रुन देंगे। रुन देंगे। अच्छा, दिन में और जानवर बचाते हो? फिर रात को कौन आता है यहाँ? रात को पापा। 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 कहाँ रहते हैं? साहेबगंज। अच्छा, क्या जानकारी देना चाहते हैं? यही हाथी की जानकारी देनी है। क्या? हाथी गन्ना उजाड़ रहे हमारा आके। अच्छा, रिंजात वाले कुछ नहीं कर रहे। 100 मीटर के दूरी पे हमारा गांव है और ये सामने गांव है? हाँ, ये सामने गांव है हमारा। अच्छा, ये सामने गांव है। यहाँ से कितना पड़ेगा? 100 मीटर के दूरी। अच्छा, हाथियों ने कहाँ क्या गदर काटा है? ये इधर सामने। ये जंगल में इसे पटाखे लग रहे हैं, क्या है ये? ये हाथी के पीछे लगाए जा रहे हैं। ये हाथियों के पीछे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, घूमेगा 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 घूमेगा। आंदे आंदे दत्ता आंदे। योरा योरा योरा। सबको बुलाना देख हाथी। तो ऊपर है भी हीरे लोड़े लंडावे ठोचा। ए लौंडे दुनियादारी बुलाना दे नौकरी के तम बुलाते। बच्चे कितने छोटे तो दूध चुप रहे। बोलो ले दूध पी रहा। यहाँ पे थोड़ा क्रस मूड। चुप रहे। मरुखी जा भी। राम सहाय की। चलिए, क्या हुआ है? क्या हुआ? हाथी आया, मैं तो सो गया था साहब यहाँ 12 बजे, और एकदम आका वो छप्पर वो यो फेंका यहाँ, और दूसरा भी तोड़ दिया। इसके औंधे नहीं टूटे बल्ली के। मुझे कोई पता ही नहीं चला। जब खटिया बीच से खींची 3 दफे, जब मैं उठा तब मेरे मुंह से गाली निकली। बोलो, कितने हाथी थे? कितने थे हाथी? एक ही था, बड़ा वाला एक ही था। ये लंबे लंबे दांत है उसके। ये रात में आया था दिन में? 1 बजे रात के। रात को 1 बजे? जी हाँ। हमारी प्रशासन से यही एक मांग है कि जिन किसान भाइयों का गन्ने का नुकसान हुआ है, गन्ना रौंद दिया हाथियों ने, उन किसान भाइयों का आंकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए, और जो उनका थोड़ा बहुत गन्ना बचा है उसकी तत्काल पर्ची जारी करके किसान भाई मिल में गन्ना सप्लाई कर दें। उनकी जिला गन्ना अधिकारी और केन कमिश्नर साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी तुरंत इनकी पर्ची निकाली जाए, और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इनका जो भी गन्ने का सर्वे है, गन्ने का सर्वे जो नुकसान हुआ है उसको नाप के उनकी मुआवजे का कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन या आपका गन्ना विभाग पर्ची या मुआवजा नहीं देता है, हम लोग आज बुधवार है, शनिवार तक का प्रशासन को टाइम देते हैं। फिर हम लोग मंडे को, सोमवार को रोड NH ये हाईवे है तो ये इसको जाम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।